पारी बुआ का तलाक। एक शहर में पूजा नाम की एक चालाक और कामचोर लड़की अपने परिवार के साथ रहती है, जो कि राज नाम के लड़की की बुआ है और उसने शादी नहीं की होती है। उसका भाई मोहन और माँ कमला उसको शादी के लिए बहुत मनाते हैं, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना बना देती। अरे वाह बहू, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मेरी तो भूख बढ़ गई, अब जल्दी से खाना परोस दो। माँ जी, आज आलू बैंगन की सब्जी है। हाँ, बस जल्दी मैं खाना परोसती हूँ। अरे ये पूजा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। सुनो बहू, पूजा से ना काम करवाया करो, वरना ये लड़की ससुराल में हमारी नाक कटवा के मानेगी। है कहाँ ये महारानी? पूजा, ए पूजा! पूरा दिन ये लड़की गायब रहती है। अरे बाप रे, 9 बज गए। आज तो पक्का माँ सुनाएगी। आई माँ, बोलो क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह अपने गले को दर्द दे रही हो? आ गई महारानी। कभी अपनी भाभी से भी कुछ सीख ले। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम में लगी रहती है, और एक तू है 9 बजे उठी है। अरे खुद भी कुछ काम कर लिया कर, पूरा दिन बस सो कर निकाल देती है। कमला पूजा को सुनाकर उसे दाल बनाने का काम दे देती है, जो कि पूजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यार, सुबह सुबह अच्छी खासी सो रही थी, माँ ने इस दाल वाली नौटंकी में लगा दिया। कैसे पीछा छुड़ाऊँ इस दाल से? मुझे तो अभी और सोने का मन कर रहा है। यही सब सोचते हुए पूजा इतना खो जाती है कि वो दाल चलाती नहीं और दाल नीचे से जल जाती है। ये क्या? दाल तो जल गई। अब क्या? फिर माँ मुझे सुनाएगी। कुछ सोच पूजा, वरना आज तेरी खैर नहीं है। तभी सामने से सोनम आती है। पूजा, आज तुम माँ जी को एकदम बढ़िया सी दाल फ्राई खिलाना और उनको खुश कर देना। और हाँ, आज ना कोई बहाना मत करना। माँ जी आज गुस्से में है। जी भाभी, आज ना सबको मेरे हाथ की दाल खाकर मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा भाभी, आप 2 मिनट दाल देख लोगे प्लीज़? मैं अब भी वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ ठीक है पूजा, जल्दी आ जाना। दाल आज तुम्हें ही बनानी है, बहाना बनाकर छोड़ मत देना, वरना आज माँ जी से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अरे नहीं ना भाभी, अब भी आती हूँ। पूजा दाल छोड़कर वॉशरूम जाने का नाटक करती है। तभी किचन से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर किचन में भागती हुई आती है। पूजा, कहाँ गई पूजा? जी माँ, क्या हुआ? ये क्या है? ये दाल है? पूरी दाल जला दी तूने। पागल लड़की, सारा दिन फोन में लगी रहती है, अब जला दी ना पूरी दाल। क्या बुआ, ऐसी दाल अगर अपनी सास को खिलाई वो तो तुम्हें घर से बेघर कर देगी। अरे राज, तभी तो मैं शादी के लिए हाँ नहीं करती हूँ। अरे चुप हो जाओ दोनों, और ये बताओ पूजा, ये हुआ कैसे? माँ, मैं तो दाल चलाकर बस वॉशरूम गई थी और भाभी को दाल का बता कर गई थी। उन्होंने ही दाल पर ध्यान नहीं दिया, और तुम इनको डांटने की बजाय मुझे ही सुना रही हो। अरे पूजा, तुम तो बस 2 मिनट पहले ही गई हो, और इतने समय में दाल नहीं चल सकती। पहले से ही दाल जली हुई थी मतलब। क्या भाभी, अब झूठ क्यों बोल रही हो? मैं जब गई थी दाल एकदम सही थी, अच्छी खुशबू आ रही थी। ये अब जलने की बदबू आ रही है। अरे माँ छोड़ो अब दाल को, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मेरा टिफ़िन तैयार करवा दो जल्दी से। बच गई, वरना आज तो माँ मेरी लंका लगा दी थी। चलो अच्छा हुआ जो वक्त रहते मैंने सारा इल्ज़ाम भाभी पे डाल दिया। अगले दिन पूजा बैठी मोबाइल चला रही थी, तभी कमला उसे कहती है, सुनो पूजा, ये गेहूँ लो और अच्छे से धूप में सुखा दो। आज बहुत अच्छी धूप निकली है, सारे गेहूँ अच्छे से सूख जाएंगे और बाद में ये तुम्हारी शादी में बहुत काम आएंगे। क्या माँ, तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। अरे ठीक है, अब जा इसको धूप में ले जा और अच्छे से सुखा दे। आटा पीसने को देना है, और ध्यान से काम करियो, इस फ़ोन में मत लगी रही हो। हाँ। पूजा सारे गेहूं छत पर डालकर वहीं दूसरी तरफ छत पर खड़ी होकर फ़ोन चलाने लगती है, और कबूतर आकर सारे गेहूं इधर उधर फैला देते हैं और बहुत सारे गेहूं खा लेते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन कबूतरों ने तो सारे गेहूं बर्बाद कर दिए। अब क्या करूं मैं? माँ तो मुझे ही सुनाएगी। आज तो माँ के हाथों बचना मुश्किल है। क्या करूं? तभी छत पर राज आता है। बुआ कहाँ हो? मेरे साथ मार्केट चलो। बुआ, ओ बुआ। अरे राज बेटा, अब भी चलती हूँ, बस रेडी हो जाओ। तब तक तुम छत पर जाकर मैंने जो गेहूँ डाले हैं उनको देख लो ना। मैं बस जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। ओके बुआ, जल्दी तैयार हो जाना।
राज छत पर जाकर एक साइड में बैठकर मोबाइल चलाने लगता है। तभी वहाँ सोनम आ जाती है। राज, ये क्या है? तुमने गेहूं पर ध्यान नहीं दिया? देखो क्या हालत हो गई गेहूं की। सारा का सारा गेहूं ये कबूतर खा गए। तुमसे एक काम नहीं होता। अब माँ जी गुस्सा करेंगी। ये फ़ोन छोड़कर कुछ काम पर भी ध्यान दे दिया करो। मम मैंने नहीं किया, ये यहाँ बुआ थी, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था। और जब मैं यहाँ आया तो गेहूँ ऐसा ही पड़ा हुआ था। मैं तो अभी अभी आया हूँ यहाँ, पहले तो यहाँ बुआ थी। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है इस बच्चे पर? मुझे बता क्या हुआ। दादी देखो, ये सब मैंने नहीं किया, यहाँ पहले बुआ थी, मैं तो अभी अभी आया हूँ और माँ मुझ पर गुस्सा कर रही है। क्या हुआ माँ? भाभी सब चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भगवान! राज, मैंने तुझे यहाँ इसलिए छोड़ा था कि ये सारे गेहूं कबूतर को खिला दे। बोल कर गई थी ना मैं ठीक से देखियो गेहूं को, लेकिन तू तो फोन पर लगा हुआ होगा, है ना? और कबूतर अपना काम करके चले गए। कबूतर? कबूतर? मतलब तुझे पता है कि ये कबूतर ने किया है? तुमने किया ना ये सब? करो तुम और भरे कोई और। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी से परेशान हो चुकी हूँ पूजा। हर काम में बहाना बनाती हूँ। अब खुद ये सब समेटो, समझी? मक्कार। इस लड़की का क्या होगा भगवान, कौन करेगा इससे शादी? अरे वाह दादी, देखो मम्मी बुआ का नया नाम पड़ गया, मक्कार। क्यों बुआ, और बहाने बनाने हैं क्या? अब पूरी फैमिली पूजा के ड्रामे से परेशान थी। एक शाम को मोहन मार्केट जाने वाला था। तभी पूजा, भैया मैं भी चलूँगी मार्केट, मुझे अपना थोड़ा सामान लाना है। मोहन बेटा, अगर इसको ले जा रहे हो ना तो ध्यान देना, ये बहुत कामचोर है और फिर बात भी नहीं मानती। थोड़ा संभल कर रहना। पापा, दीदी ने बुआ का नया नाम रखा है, एकदम बढ़िया वाला नाम है। क्या नाम है? मक्कार बुआ। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। ए बदमाश, ऐसा नहीं बोलते। बुआ है ना तेरी, आगे से ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? फिर दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। पूरी मार्केट करने के बाद मोहन बाइक पर बैठता है और थैला पूजा को पकड़ने के लिए देता है। लेकिन रास्ते में एक मोड़ पर पूजा थैला बाइक के पीछे टांगने की कोशिश करती है, जिससे सारा सामान नीचे रोड पर गिर जाता है। पूजा, ये क्या किया तूने? एक काम दिया वो भी ठीक से नहीं कर पाई। भैया मैंने क्या किया? एक तो आपने मेरा मेकअप का सारा सामान नीचे गिरा दिया, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो आप। मैंने क्या किया इसमें? अच्छा, रो मत यहाँ ऐसे, चल घर चल, अब नुकसान तो हो ही गया है। अरे पूजा, ये क्या हाल बना रखा है? और तुम लोग मार्केट गए थे ना, तो राशन और सामान कहाँ है? भाभी आज तो भैया मुझे बाइक से ही गिरा देते। अरे क्या हुआ मोहन, तू बता। माँ, मैंने सारी खरीदारी करके सामान थैले में रखा और बाइक पर पूजा उसको पकड़े थी। फिर अचानक से मोड़ पर उसने थैला छोड़ दिया और सारा सामान वहीं गिर गया। वाह भैया, मेरी ही गलती निकाल दी आपने, बहुत अच्छा। मैं ही सबसे बुरी हूँ, हर कोई मेरी ही गलती निकाल देता है। और पूजा रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। लो, अब इस लड़की का नया ड्रामा देखो। मोहन, जब तुझे पता है कि इससे कोई काम सही से नहीं होता तो तू इसको लेकर क्यों गया था? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था थोड़ा संभल कर ले जाना। अरे माँ, वो खुद आई थी और मुझे पता थोड़ी ना था कि इतना छोटा सा काम भी वो ठीक से नहीं कर पाती। ठीक है, अब आगे से इसको लेकर मत जाना। बहू को लेकर जाना और सारा राशन ले आना कल। हाँ माँ, कल मैं इनके साथ जाकर सारा राशन ले आऊँगी। वहीं पूजा अपने कमरे में लेटी सोच रही थी। यार इस बार तो ज़्यादा ड्रामा हो गया। अब ये लोग मेरी कोई बात नहीं मानेंगे और कल से मुझे घर का काम भी करवाना पड़ेगा। ऐसा क्या करूं जो मैं काम से बच जाऊं? आइडिया! वाह क्या आइडिया है पूजा तुझे। अब कल से घर पर मेरा ही राज होगा। अगले दिन सुबह सुबह, बहू, आज कोई बढ़िया मसालेदार सब्जी बना दे, खाने में मज़ा आ जाए। माँ, भाभी, भैया, कहाँ हो सबके सब? एक बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है सबको, जल्दी आ जाओ सारे। अब इसको क्या हुआ? चलो बहू, चल कर देखते हैं अब कौन सा नया ड्रामा किया इसने। अरे क्या हुआ पूजा, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? क्या बात है, बोल। अरे बुआ क्या हुआ, मेरी नींद खराब कर दी। खुद तो सोती रहती हो और आज मेरी छुट्टी थी तो मुझे उठा दिया। अरे भतीजे, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, अब तो तेरी नींद उड़ ही जाएगी ना। क्यों? क्या? क्या?
लगता है इस लड़की का दिमाग खिसक गया है। लगता है कोई सपना देख कर उठी है। चलो सभी अपना अपना काम करो। इसके पास तो कुछ काम है नहीं सबको परेशान करने के अलावा। क्या बुआ, खुद आप नींद में हो और मुझे जगा दिया। मैं चला सोने। कोई पूजा की बात नहीं सुनता, लेकिन पूजा सबको नकली जीता हुआ लॉटरी टिकट दिखाकर यकीन दिला देती है कि वो सच में लॉटरी जीती है और सब उसको बहुत सम्मान देने लगते हैं। अरे हाँ माँ, पूजा सही कह रही है। ये सच में 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। तुम देखो तो। अरे वाह, मेरी बहन ने तो कमाल कर दिया। क्या कहा बेटा? सच में पूजा लॉटरी जीती है? अरे बेटी किसकी है? ये तो पहले से ही भाग्यशाली है। हाँ माँ, ये सच कह रहे हैं। मेरी ननद रानी ने तो कमाल कर दिया। 1 करोड़ रुपए आएंगे इस घर में। अब तो हमारे दिन भी बदलने वाले हैं। हाँ भाभी, पूरे 1 करोड़ रुपए। लेकिन मैं वो रुपए आप सबको तब दूंगी जब आप सब मिलकर मेरी सारी बातें मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे, सब मानेंगे तेरी बात। मेरी लाडली पूजा बेटी। बेटा जब तुझे रुपया मिले ना तो मुझे एक एसी ला देना। हाँ, मुझे पंखे में ना बड़ी गर्मी लगती है। अगर एसी लग गया तो पड़ोस वाली तो जल ही जाएगी। क्या पूजा बेटी, लगवा देगी ना एसी अपनी माँ के लिए? बुआ बुआ बुआ, मेरी प्यारी बुआ, मुझे ना एक गियर वाली साइकिल दिलवा दोगी प्लीज़? मेरी स्वीट बुआ, मैं तो आपका प्यारा भतीजा हूँ ना। बताओ, दिला दोगे ना आप? अच्छा, अब मुझे मक्कार बुआ नहीं बोलेगा ना तू? मेरा तो वही नाम है ना। अरे सॉरी बुआ, वो तो बस ऐसे ही। तुम तो मेरी स्वीट क्यूट बुआ हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी बुआ हो। मान जाओ ना बुआ, दिला दोगी ना आप? अच्छा अच्छा ठीक है, दिला दूंगी, बस मक्खन कम लगा अब। अब सब पूजा से अपनी अपनी फरमाइशें करते हैं। मोहन कार, सोनम बड़ा घर लेने को कहती है। पूजा भी सबसे खूब सेवा ले रही थी और उसको ऐसे महारानी बनकर खाना पीना बहुत मज़ेदार लगता है। भाभी, आज मेरे सर में ऑयलिंग कर देना, बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं, शायद नज़र लग गई है मुझे। अरे बहू सुनती हो? देखो पूजा बेटी के सर की ऑयलिंग कर दो जाकर। बाकी सभी काम बाद में कर लेना, पहले पूजा के ऊपर ध्यान दो। जाओ। माँ जी, अभी खाना बना कर देती हूँ। बस थोड़ी देर और रुक जाइए ना, मैं जल्दी ही आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, खाना बना सब छोड़ो, पहले पूजा के सर की ऑयलिंग। देख नहीं रही हो मेरी रानी बेटी के सर में कितना दर्द हो रहा है? चलो जल्दी से यहाँ आ जाओ, खाना बाद में बना लेना। ठीक है माँ जी। पूजा, ज़रा सही से मेरे गोद में सर रख लो ना, मैं एकदम बढ़िया ऑयलिंग कर देती हूँ। पूजा मज़े से सोनम की गोद में सर रखकर अपनी सेवा करवा रही होती है। तभी घर की डोरबेल बजती है। कमला गेट खुलती है। सामने एक आदमी खड़ा होता है और घर के अंदर आकर पूजा के पास बैठ जाता है। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? हाँ, और हमारे घर में कैसे चले आ रहे हो? अरे पूजा डार्लिंग, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ। ये लो, कुछ दिन तुम्हें मायके में मैंने क्या छोड़ दिया, तुम तो अपने पति को ही भूल गई। पति? कौन पति? कैसा पति? किसका पति? अरे बेवकूफ़ आदमी, जब मेरी शादी नहीं हुई तो तू मेरा पति कैसे बन गया? निकल यहाँ से, अभी कभी यहाँ पुलिस को बुलाओ। अरे पूजा डार्लिंग, तुम मुझसे से नाराज़ ना हो। बस 6 महीने दूर रहा हूँ मैं तुमसे और तुम मुझे भूल गई। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकल यहाँ से, वरना धक्का मार के बाहर कर दूंगा। अरे साले साहब, मैं इस घर का दामाद हूँ, पूजा का पति। और तुम लोग ना अजीब हो यार, दामाद की खातिरदारी करने की जगह उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो। भला ऐसा कौन करता है घर के दामाद के साथ, हैं? अरे भाभी जी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है मुझे। इन लोगों ने तो पानी तक नहीं पूछा अपने दामाद को। कम से कम आप तो कुछ खाने को दे दो। भैया, अब खड़े खड़े इस आदमी को देखते रहोगे या इसको धक्के मार के घर से बाहर निकालोगे? न जाने कौन है ये धोखेबाज जो खुद को इस घर का दामाद कह रहा है। 1 मिनट रुको मोहन, क्या सबूत है तेरे पास कि तू पूजा का पति है? वो आदमी अब अपनी और पूजा की शादी से लेकर घूमने फिरने खाने पीने की सब फोटो कमला और सबको दिखाता है। पूजा रोती जाती है और कमला को धीरे धीरे भरोसा होने लगता है कि वो आदमी सच कह रहा है। माँ, मेरा यकीन करो, मैं इस आदमी को नहीं जानती। मुझे तेरा अब भरोसा नहीं, तू कुछ भी कर सकती है। मेरी इज्जत डुबा दी तूने, नालायक। क्या कमी थी हमारे प्यार में जो ये दिन दिखाया तूने हमें? माँ, मैं जानती हूँ मैंने बहुत सी गलतियाँ की है, पर इस बार मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो। माँ, भाभी।
माँ को समझाओ ना। अब मैं क्या समझाऊं माँ जी को पूजा? मैंने तो हमेशा तुम्हारी गलती पर पर्दा डाला है, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमारा सर शर्म से झुका दिया। अब उस आदमी के घर वाले जो बाहर खड़े होते हैं वो घर के अंदर आकर सबके सामने पूजा को धमकाते हुए कहते हैं, बहुत हुआ ड्रामा। बेटा तू वकील को बुला और पुलिस को भी। अब वही सच क्या है और क्या नहीं इसका पता लगाएंगे। और तुम अपनी बेटी को मेरे घर भेजो, उसकी मेरे बेटे से शादी हुई है। जल्दी करो वरना पुलिस बुलाऊंगी मैं। अरे आप तो सच बोलते, कौन है ये लड़का? मैं सच बोल रही हूँ, मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ। मैं बस घर का काम ना करना पड़े इसलिए मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, ये झूठ बोला था। और ये लोग पैसों के लालच में मुझे फंसाने आ गए ताकि वो पैसे ये मुझसे हड़प सके। ये बात सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और तब पूजा को पता चलता है कि ये सब नाटक उसके साथ उसके घर वालों ने ही खेला है। लेकिन अब उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफ़ी मांगकर अपनी गलती सुधारती है और सबके साथ मिलकर काम में हाथ भी बटाती है और मिलजुल कर खुशी से रहती है।